everyone, welcome back to my channel. And as you know, I am doing my spoken practice, and at the same time, as I told you that I will give you some important vocabulary that is very useful for your communication as well as for your pronunciation and examination purpose. Okay, so uh, now I am going to teach you like 10 very important vocabulary that is you can see in. Yes, you can see like this is all the 10 vocabulary that I wanna discuss to you. So the first one is Schadenfreude. Please pronounce very correct manner. uh, अगर मैं आपको बता दूँ, मुझे इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 बार प्रोनाउंस किया होगा, क्योंकि ये बहुत एज ए बिगनर जब आप समझते हो, लिख लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, बट आपको स्पोकन में दिक्कत है बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं करा है। तो मुझे भी इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में कम से कम 50 बार मैंने करा होगा, और अब ये वर्ड मेरी ज़ुबान पे बैठ गया है बिकॉज यू नो इस वर्ड को मैंने कभी देखा नहीं था, और ये प्रोनाउंस करने में भी थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो सो दिस वर्ड इज़ Schadenfreude। सो व्हाट डज़ इट मीन? इट सिंपल मीन्स जब हम दूसरों के दुख से खुशी प्राप्त करते हैं, उसी को हम इंग्लिश में Schadenfreude कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ हैकल। सो व्हाट इज़ यस दिस वन इज़ हैकल। सो व्हाट डज़ इट मीन? कभी कभी आपने देखा होगा या आपने किसी से सुना होगा, आईटी सेक्टर या किसी भी बड़े कंपनी में या छोटे कंपनी में, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे जो बड़ा होता है जैसे कि ओनर हो गया, एचआर हो गया, कुछ भी हो गया, जब अपने एम्प्लॉयर्स या अपने से छोटे जो काम सही पे नहीं करते हैं या उनके मुताबिक उनका उम्मीद पूरा नहीं होता है, तो वो उनको डांटने डपटने लगते हैं। सो इन दिस सिचुएशन ये कहा जाता है कि फब्तियाँ कसना, हैकल। ओके, so coming to the next, that is shoot yourself। you know what does it mean? it simple means जैसी तुम्हारी मर्जी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जैसी तुम्हारी मर्जी है वो करो, तो आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, that is shoot yourself। okay, now coming to the next, that is convalesce। so what does it mean also? it simple means बीमारी से ठीक होने के लिए जब हम आराम करते हैं तो उसको इंग्लिश में हम convalesce कह सकते हैं। जैसे कि जब हम बीमार होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब कभी हमें टाइफाइड हुआ हो और हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो गया, हमारा दवा चल रहा है, सब कुछ हुआ, लेकिन स्टिल हम बहुत ही कमज़ोर फील कर रहे हैं, उस सिनेरियो में हम आराम करने के लिए जब कुछ दिन का रेस्ट चाहते हैं, उसी को बस हम कॉन्वेलेंस कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, ये भी थोड़ा पहले वाले से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चालाकी है। सो मलिंगर, बीमारी से ठीक होने नहीं सॉरी, प्लीज़ गिव मी सॉरी, बीमारी का बहाना बनाने वाले को मलिंगर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अवर इंडियन सोसाइटी, मुझे ये हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इन दिस सिनेरियो यू कैन से लाइक दिस पर्सन इज़ ए मलिंगर टाइप। ओके, सो नेक्स्ट कैजोल। लुक, यहाँ पे आपको काजोल जो कि अभिनेत्री हैं और कैजोल में डिफरेंस देखना पड़ेगा। दिस इज़ कैजोल, नॉट काजोल। सो कभी कभी लोग आपकी बहुत खुशामद करते हैं, आप बहुत तारीफ़ें करते हैं, उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो खुशामद नहीं होता है, उन्हें अपनी बात मनवाना होता है, इसलिए वो आपकी खुशामद करते हैं। सो इंग्लिश में आप इनको कैजोल कह सकते हैं। फिर अगेन नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑस्टेंटियस। सो व्हाट डज़ इट मीन ऑल्सो? इट सिंपल मीन्स दिखावे से भरा हुआ। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदार में, नात बात में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो चीज़ें होती हैं बहुत दिखाना, शो ऑफ करते हैं, उसी को हम इंग्लिश में ऑस्टेंटियस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ डेनिग्रेट। सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? दिस इज़ डेनिग्रेट। सो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को नीचा दिखाने के लिए जब हम बुराई करें, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने घर में ओवन लाया, मैं बहुत खुश हूँ, कोई भी नेबर है वो आई और फीमेल वर्जन है, आई
देखी अरे यार ये तो बहुत महंगा है यार, इससे सस्ता तो मेरे आदमी ला देंगे, ऐसा है वैसा है, उस सिचुएशन मुझे क्या लगेगा कि यार मैंने लाया है, उसकी बुराई शुरू हो गई। तो जस्ट उसी को हम कहते हैं डेनिग्रेट, यानी किसी यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की बुराई हो रही है क्योंकि हमको दिखाना है कि वो ऑब्जेक्ट सही नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ थॉट। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आप कुछ करना चाहते हो और आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपकी उस योजना में अड़चन डालते हैं, ये डालना चाहते हैं, उसी को इंग्लिश में जस्ट हम कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ डिलेरियस। सो बहकी बहकी बातें करने वाला, जैसे कि आपके दोस्त यार मित्र कोई भी हो सकता है जो अजीब अजीब सी बातें करे, लाइक कि वो ड्रंक किया हुआ है लेकिन वो ड्रंक नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, जो अगर आप बिल्कुल मतलब आपका माइंड सही है, आप बिल्कुल कंसेंट माइंड के हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। अनसाउंड माइंड का पर्सन ना होते हुए भी अजीब सी बातें करने वाले को इंग्लिश में डिलीरियस कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वोकैबलरी पार्ट। इफ़ यू लाइक, अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं आपको चैनल सब्सक्राइब और कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया। अगर मेरा कंटेंट अच्छा रहा तो लोग अपने आप करेंगे, इट डजेंट मैटर। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको मेरा वर्ड मीनिंग का तरीका सही लगा या आप चाहते हैं इस तरीके के वर्ड को मैं बताऊं, तो आप जस्ट कमेंट में बोल सकते हैं प्लीज़ कंटिन्यू। कोई भी एक जन बोल देगा तो मैं कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि एक सिग्नल मिलना चाहिए ना कि ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है फिर, ओके। सो I will back to you very soon again with important vocabulary part, and I have so many things that मैं उसे धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।